गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। हम नाउन कर रहे थे और नाउन के अंदर रूल नंबर 12 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज रूल नंबर 13 हम लोग करेंगे और रूल नंबर 13 भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 13 से शुरुआत करते हैं आज की। ये काफ़ी बड़े रूल हैं। हम लोग एक वीडियो में एक ही रूल क्या है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप छोटे वीडियो के माध्यम से इन चैप्टर्स को ज़्यादा आसानी से कर पाएँ, बल्कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे के वीडियो के हिसाब से। तो हम क्या है 20-20 मिनट के टुकड़ों में वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको देखने में भी आसानी हो और आप एक एक रूल को समझ पाएँ। लास्ट में हम इन सारे रूल को एक साथ में लिखेंगे और बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जिससे आप इन सारे रूल्स को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब देखो इसका टाइप 1 के अंदर क्या है, समन। समन किसको कहते हैं, कोर्ट का आदेश जो होता है ना। तो समन क्या होती है, एक वर्ब होती है ना। समन एक वर्ब होती है और इसकी जो अगर आप देखें सेकंड फॉर्म देखें तो ये समन्ड होती है। समन एक वर्ब होती है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, समन्ड होती है। इसका मतलब होता है कोर्ट का आदेश जारी करना। पर समन्स एक नाउन होती है। ये क्या होती है, नाउन होती है। इसका प्लूरल क्या होता है, समन्सेस। इसका प्लूरल क्या होता है, समन्सेस। समन्स एक नाउन होती है, इसका प्लूरल होता है समन्सेस। और देखिए इसको कैसे असमन्स लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, इस आ जाएगा। अब ये जो एस है इसको आप हटा नहीं सकते यहाँ से, ठीक है। अपने आप में सिंगुलर वर्ड है समन्स, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और जो हमारे वो भी क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे। अगर मैं यहाँ लिखूँ टू तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, समन्सेस, और वर्ब क्या आ जाएगी, आर, क्योंकि ये इसकी क्या है, प्लूरल फॉर्म, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म। यहाँ आप एस हटा नहीं सकते, यहाँ ई एस आपको लगाना है। तो प्लूरल के साथ में वर्ब भी कैसी आ जाएगी, हमारी प्लूरल आ जाएगी। जैसे इसका एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, टू समन्स, ठीक है, have been, two summons have been issued by the court, तो यहाँ देखो तो टू है और यहाँ समन्स लिखा हुआ है, तो समन्स ना आकर के यहाँ क्या आएगा, समन्सेस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल टाइप 1 बिल्कुल बेसिक है जिसके अंदर समन्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब टाइप 2 हम इसका करते हैं कि टाइप 2 के अंदर क्या है। टाइप 2 के अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। टाइप 2 जो हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर क्या है, इनिंग, सीरीज और स्पीसीज। इनिंग्स, सीरीज, स्पीसीज, ठीक है। इनिंग्स, सीरीज और स्पीशीज, ठीक है। ये तीनों वर्ड हैं, ये सिंगुलर व प्लूरल दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। मतलब सिंगुलर में भी इनिंग्स ही रहेगा, प्लूरल में भी इनिंग्स ही रहेगा। सिंगुलर में भी सीरीज रहेगा, प्लूरल में भी सीरीज ही रहेगा। सिंगुलर में भी स्पीशीज रहेगा, प्लूरल के अंदर भी क्या होगा, स्पीशीज रहेगा। दूसरा, आप इसका एस हटा नहीं सकते, आप इसका एस हटा नहीं सकते।
ये जो इनिंग्स के लास्ट में जो एस है इसको आप क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तीसरा ई एस आई एस आप इसके साथ में जोड़ नहीं सकते, एस ई एस आई एस इसके साथ में जोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल इसके देखें, ठीक है, इनिंग्स तो वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। 2 इनिंग्स तो वर्ब आर आ जाएगी, ठीक है। अ सीरीज, 2 सीरीज, यहाँ वर्ब इज, यहाँ आर। इसी हिसाब से अ स्पीशीज, 2 स्पीशीज, बिल्कुल बेसिक से ये रूल है जिसके अंदर हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये जो वर्ड हैं ये क्या है, सिंगुलर व प्लूरल दोनों में एक जैसे ही होते हैं। एस इनका हटा नहीं सकते, ई एस आई एस इनके साथ में हम जोड़ नहीं सकते। तो ये था हमारा टाइप 2, ठीक है। अब टाइप 3 के अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। टाइप 3 के अंदर हमारे कुछ वर्ड्स और हैं जिनको हम देख लेते हैं। टाइप 3 एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग एंड इशू, ठीक है। ये जो तीनों वर्ड हैं ये भी क्या रहते हैं, सिंगुलर व प्लूरल दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। अब इसके साथ में एस ई एस आई ई एस हम नहीं लगा सकते, ठीक है। एस आई एस इसके साथ में नहीं लगा सकते। सिंगुलर व प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें आपके, एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसको एयरक्राफ्ट्स नहीं कर सकते। 2 एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सी आर ए एफ टी, आर हो जाएगा, है ना। आपका अ इशू इस, तो 2 इशू। इशू एक तो मुद्दा होता है, ठीक है, एक इसको संतान के, इसके 2 मतलब होते हैं, एक तो मुद्दा और एक संतान के। उसमें भी आप इसको क्या करते हो, इशू को यूज़ करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे हैं जिसके अंदर कुछ और वर्ड्स हैं। इसका टाइप 4 है फिश, इसका टाइप 4 कौन से वर्ड है वो, फिश, शीप, स्वाइन, डियर। ये वर्ड भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसके साथ में आप एस ई एस आई एस नहीं लगा सकते, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। एस आई एस ई एस इसके साथ में नहीं लगा सकते। जैसे अ फिश इज, 2 फिश आर, है ना। इस हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 13 जिसके अंदर टाइप 4 है। जिसके अंदर सबसे पहले टाइप में हमने समन के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरे टाइप में हमने आपके जो ये फिश, शीप, स्वाइन, डियर हो गए, एयरक्राफ्ट और वो वाले वर्ड हो गए। और उससे पहले हमने इशू वाले और वो वर्ड पढ़े थे। तो ये था हमारा आज का रूल। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।